ओके, गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने गुडविल का थ्योरी पार्ट कवर किया था और फिर मैंने कहा था कि वन बाय वन हम लोग गुडविल का मेथड कवर करेंगे, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और ये थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आप लॉजिकली समझोगे तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो छोटे छोटे मेथड्स हैं, ठीक है, इजी है, सिंपल है। ये भी सिंपल है बट थोड़ा लेंदी है ना। बच्चों को लगता है थोड़ा लेंदी है, बहुत डरावना है ना, परंतु ऐसा नहीं है। दिखने में जितना डरावना होता है, अगर आप उसका सामना करोगे डट के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आज हम लोग सिर्फ पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले लिखने का काम पहले करेंगे, ठीक है। 20-25 मिनट हम लोग लिखने का काम करेंगे, फिर हम लोग उसको समझेंगे और फिर एक सवाल उनके ऊपर सॉल्व करेंगे। हाँ, दिक्कत नहीं आएगी, पक्का वादा है मेरा, ठीक है। तो साथ साथ आप लोग लिखते चलो। सबसे पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है इसका? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो इसका, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, यहां लिखो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। रटना नहीं है, एक भी चीज आप वादा करो मेरे से कि आज की जो क्लास होगी या आने वाले जो भी टॉपिक होगा उसमें आप कभी नहीं रटोगे, ठीक है। स्टेटमेंट है, एक फॉर्मूला भी नहीं रटोगे, सब कुछ समझा दूंगा, रटने का काम एकदम नहीं। क्लियर है? ओके। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलता है, तो गुडविल निकालने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। यहां तक एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रॉफिट में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, यहां लिखो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। 3 साल रहेगा हमारे पास, ठीक है। जरूरी नहीं है 3 साल हो, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी होगा, ठीक है। हम 3 साल का हम लोग डेटा लेके चल रहे हैं एक बार, ठीक है। फिर लिखे यहां पे, सबसे पहले लिखो प्रॉफिट। क्रॉस का मतलब है अमाउंट का साइन है ये, ठीक है। ये अमाउंट है, तीनों साल का हमने प्रॉफिट लिख दिया। अगर लॉस होगा तो आप क्या करोगे, किसी भी ईयर में अगर लॉस है तो आप उसको ब्रैकेट में डिनोट कर देना, ठीक है। ओके, फिर आप लिखो प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्लियर है यहां तक? ओके, फिर आप लिखो माइनस एबनॉर्मल गेन, साथ साथ लिखना आपको, आगे पीछे नहीं, है ना। वेट मत करना, साथ साथ लिखना, फिर हम लोग समझाने का काम चालू करेंगे।
फिर लिखो प्लस एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, फिर हेडिंग दे दो प्लस माइनस। ठीक है ना, प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों है, प्लस माइनस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें लिखो पॉइंट नंबर ए। क्या क्या आएगा जो आपके सीबीएसई में ज़्यादातर जो पूछा जाता है वही मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अंडर ऑब्लिक ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ओके। फिर बी लिखे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, प्लस माइनस। ओके, क्लियर है यहां तक। क्लियर है, आगे बढ़े। फिर आप लिखो माइनस फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम नाउ। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस रहेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम नाउ। तो आप इसको क्या करोगे, माइनस कर देना। ठीक है, माइनस कर देना, ये सिर्फ माइनस होगा। ठीक है ना, फिर आप लिखो माइनस पार्टनर्स रेमुनरेशन येट टू बी पेड, पे करना है, ये भी माइनस में होगा। तीनों चीज क्लियर है, ओके। फिर आप लिखो माइनस करो बैड डेब्ट्स, माइनस माइनस माइनस। फिर आप क्या करो, इनको बंद कर दो, क्लोज करना हर एक ईयर्स को, और क्लोज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग नाम देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, क्योंकि हमने स्टेटमेंट किसका बनाया है, एडजस्टेड प्रॉफिट्स का। ओके, ठीक है। सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं बेटे, एक बार लिखो। जब समझाने का काम चालू करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। हाँ पक्की बात है, एकदम क्लियर। अगर आप बोलोगे तो मैं सवाल बना दूं फिर आपको करवा दूं, रटवा दूं, तो वो भी सही नहीं है। आप कहोगे सर अगर वैसा है तो फिर मैं वैसे करा देता हूं, और आप कहोगे नहीं सर हमें समझना है, बहुत अच्छी कंसेप्ट क्लियर करनी है, तो फिर आप बोलोगे तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। बोलो क्या करना है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो। ठीक है, चलो तो यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पेज में लिखो। नेक्स्ट पेज अगर नीचे है तो आप नीचे भी लिख सकते हो नोट। कुछ नोट लिखाऊंगा मैं, उस नोट को आपको लिखना है। ठीक है ना,
फिर हम लोग उस नोट की चर्चा करेंगे एक एक करके। नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1 क्लियर है। सबसे पहले नोट नंबर 1 में लिखो, नोट नंबर 1 लिखो, फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वी टेक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ओके, क्लियर है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, इनकम in the form of dividend from investment will be treated as non-operating income, but if question specify dividend earned from trade investment, then it is treated as operating income। ठीक है, क्लियर है। whereas income from non-trade investment is treated as non-operating income। ओके, नोट नंबर 3, if question is silent whether dividend is earned from trade or non-trade, comma, assume it non-operating income। ओके, क्लियर है यहां तक, लिख लिया। ओके, फिर आप लिखो एवरेज प्रॉफिट, नहीं ये नोट नहीं है, नोट नंबर नहीं है, नोट नंबर 3 तक ही है, बस 3 ही नोट है। एवरेज प्रॉफिट is equal to sum of all adjusted profits divided by number of years।
ठीक है, ओके, लिख लिया, ठीक है। पॉइंट नंबर थोड़ा सा ऊपर, ये लो, लिख लिया आप लोगों ने, फटाफट जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, आज आप लोग को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, आपके राइटिंग स्पीड बढ़ानी है आपको। लिख लिया, हो गया, ओके, आगे बढ़े। अब आप एक काम करना, आप कॉपी का एकदम फ्रेश पेज ले लेना, एकदम फ्रेश पेज, है ना, कंजूसी नहीं करनी है, एकदम कंजूसी नहीं करना आपको, पूरा एक कंप्लीट पेज चाहिए हमें, ठीक है, ओके, पक्का, एकदम कंजूसी नहीं करना है कि नहीं। ऐसा भी नहीं कि आधा उधर लिखे आधा इधर लिख ले, ऐसा नहीं, आपको एकदम फ्रेश पेज लेना है, ठीक है। और मैं जो आज बनाने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के लिए है, ठीक है ना। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं जो आज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाऊंगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है ना। आपसे अगर कोई पूछ दे तो कि सर ये कहाँ पे ऐसे बनता है, हमने तो आज तक क्लास 11 में पढ़ा ही नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, बट आज पढ़ लो और ये वेरी यूजफुल है आपके लाइफ के लिए भी, ठीक है ना, ओके। तो लिखो, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आज क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मैं पहले तोड़ के बनाऊंगा, टुकड़ों में बना रहा हूं, पहले मैं सिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। सर हमने तो कई बार सीख लिया, ठीक है ना, कर करके इसका सवाल हम थक गए, हमारे बाल पक गए, ठीक है। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है इसका क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या लिखते हो, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर आप लिखोगे टू परचेजेस लेस रिटर्न, मैं यहीं पे माइनस करके लिख दिया, लेस रिटर्न। फिर आप बाई में लिखोगे बाई सेल्स लेस रिटर्न। फिर आप लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक। फिर इधर लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये आज आप क्या करवा रहे हो, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, आज आप क्या लिखवा रहे हो। फिर से हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपने तो कहा था कि हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप क्यों बनवा रहे हो। तो मैंने कहा रुको बेटे, थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर देखना मज़ा कितना आएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, यहाँ तक तो आपने सीख रखा है, जो आपने सीख रखा था वही हमने यहाँ पे बनाया। तो सर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, नहीं बेटे बेवकूफ़ नहीं बना रहा, ठीक है ना। अब देखो फिर आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लिखो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बीडी, ओके। फिर लिखो यहां पे बाय ऑपरेटिंग इनकम, हेडिंग दे दो बाय ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। इसमें कई सारे नाम आएंगे, सबसे पहला, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। फिर आप लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, ओके। फिर लिखो नेक्स्ट हेडिंग कर दो बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ये जो पीएल अकाउंट बनवा रहा हूं आपसे सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, तीनों का अमाउंट लिख देते हैं हम लोग। फिर लिखो बाय एबनॉर्मल गेन। सर हमने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसा पीएल अकाउंट। हाँ तभी तो, आज देख लो। फिर लिखो इसमें पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है, लिख लिया है ना। अब आ जाओ डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले लिखो टू मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस से आपको पता चल रहा है कि सर ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है, ठीक है। सबसे पहले लिखो इसमें सैलरीज और ब्रैकेट में लिख दो एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर लिखो ऑफिस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। फिर लिखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस, फिर लिखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, फिर लिखो इंश्योरेंस, ऑडिट फीस। सर ऑडिट फीस क्या होता है? हम ऑडिट जो होता है हम बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवाते हैं, वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग करवाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, तो उसको हम लोग कुछ फीस देते हैं, ठीक ना, तो उसे हम कहते हैं ऑडिट फीस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके, लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, देख लिया। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। ऑफिस में कोई रिपेयर और रिन्यूअल का काम होता है तो उसके खर्चे। फिर लिखो डेप्रिसिएशन, और इसमें डैश दे के लिखना है आपको ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। फिर लिखो ऑफिस बिल्डिंग ऑब्लिक फर्नीचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग कर दो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, शोरूम के खर्चे, है ना, शोरूम के खर्चे, ठीक है। इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि फिर स्पेस हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा, समझने में दिक्कत आएगी। एक पेज में रहेगा तो समझाने में सुविधा रहेगी, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बैड डेब्ट्स, कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन कमीशन और एसेट्रा। बस काफ़ी है इतना, ठीक है, ओके। फिर आप लिखो
टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें लिखो आप पहला इंटरेस्ट, दूसरा फाइनेंस चार्जेस, फिर लीगल एक्सपेंसेस, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, फिर आप लिख दो टू एबनॉर्मल लॉस। इसको आप करो ब्रैकेट में, लिखो लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट, है ना, स्टॉक लॉस हो गया या स्टॉक की चोरी हो गई, ये सब ठीक है, कॉमा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर आप लिखो लास्ट में टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, दोनों तरफ क्लोज कर दो। ये लॉस है बेटे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, लो, ठीक है, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, फिर आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, थोड़ा सा जूम आउट करें, लो पूरा मैं कवर कर देता हूं इस बार, ठीक है, डेबिट साइड मैं पूरा कवर कर दूं, लो एक बार डेबिट साइड में दिखा देता हूं, ठीक है। ओके, लिख लिया यहां तक? अब आप पूरा कवर कर लिया, मैंने आपको पूरा दिखा दिया नेट प्रॉफिट तक। ऑल राइट, हो गया सबका? हो गया। अब आप एक काम करो, लंबी सांसें लो बाबा रामदेव की तरह, है ना, और पेन को स्टॉप कर दो। सिर्फ आपकी नज़र मेरे नोटबुक पर और आपके नोटबुक पर होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, पूरे आपके नोटबुक पे मेरी नोटबुक पे होना चाहिए। पेन नहीं चलाना आपको पेन नहीं चलाना, ठीक है। आइए आप समझने का काम चालू करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा कि एवरेज प्रॉफिट में हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। फिर हमने एक स्टेटमेंट बनाया कि हमने स्टेटमेंट में लिखा कि प्रॉफिट है 3 सालों का, हमने लिख दिया 3 सालों का प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो हम उसके क्या करेंगे, ब्रैकेट में दिखा देंगे। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे जो आपके डेली रूटीन में नहीं होते, ठीक है ना। जैसे आप बिजनेस को फाइनेंस कराते हो तो ये आप बार बार थोड़ी ना डेली रूटीन का खर्चा है, एक बार आपने फाइनेंस करा दिया बस। प्राइमरी एक्सपेंसेस, जब आप फर्म को बनाते हो तो कुछ खर्चे होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस, तो बार बार थोड़ी ना करोगे, ठीक है ना, ये डेली रूटीन में नहीं होता ये, ठीक ना। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसको समझना है तो इधर देखो, समझाना है मेरे को बढ़िया से, आप पूरा बढ़िया से समझना।
फिर आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? मान लो ये कोई लड़का है ना, और मेरी तरह नालायक है, नालायक टीचर है, ठीक है। अब इस टीचर की क्या हो रही है, शादी होने वाली है, लड़के वाले लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, है ना। लड़की वाले लोग की तरफ से इसके रिश्तेदार आए, लड़की वालों के, किसके रिश्तेदार है? लड़की वालों के रिश्तेदार, ठीक है। अब जब आए तो इस लड़के से पूछा गया कि भैया क्या करते हो, तो इसने कहा मैं टीचर हूं। तो बोले अच्छी बात है, टीचर हो तो बहुत अच्छी बात है, कितना कमा लेते हो? तो इसने कहा मैं 6 लाख रुपीस कमा लेता हूं पर एनम। तो ये लोग सोचे कि पर एनम 6 लाख रुपीस कमा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर भी अच्छी बात है। सर बहुत कम है, ठीक है ना, चलो मैं इसको 10 लाख कर दूं, 12 लाख कर दूं, चलो 1 लाख पर मंथ हो जाएगा। चलो इसने कहा 12 लाख मैं कमाता हूं, बच्चे कह रहे 12 लाख करो सर, अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने 12 लाख कर दिया, ठीक है। तो इसने कहा मैं साल भर में 12 लाख कमा लेता हूं। तो इन्होंने सोचा कि चलो ये बढ़िया है, 1 लाख पर मंथ कमा लेता है, अच्छी बात है, ठीक है। तो पूछा गया कि आप 12 लाख पर मंथ जो पर एनम कमाते हो उसमें और कोई इनकम तो नहीं है? उसने कहा हाँ, कैसे नहीं है? उसने कहा मैं इसमें मेरी ब्याज की इनकम है, मैं बैंक में पैसा लगा रखा था, वहां से मेरे को ब्याज मिलता है 5 लाख रुपए की, ठीक है, ओके। मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा हूं, वहां से डिविडेंड से मिलता है मेरे को 2 लाख रुपए। मेरे प्रॉपर्टी है, मैं उसको किराए पे लेके रखा हूं, दे के रखा हूं, और उससे इनकम कमाता हूं 4 लाख रुपए। तो बताओ टोटल कितना हो गया? 5 2 7 7 4 11 लाख रुपए की जो इनकम है मेरी, इधर उधर की इनकम है 12 लाख के अंदर में, ठीक है। तो लड़की वाले लोग तुरंत घबरा गए, उन्होंने कहा देखो तुम मुझे धोखा दे रहे थे, है ना, तुमने कहा कि 12 लाख इनकम है वो आप कमाते हो, और उसमें 11 लाख की जो इनकम है वो इधर उधर की इनकम है, ठीक है। अब आपको भी लग रहा है कि जो बिजनेस से आप जो है, आप आपकी जो टीचिंग जो प्रोफेशन है उससे आप कितना कमा रहे हो? सिर्फ 1 लाख रुपया सालाना कमा रहे हो। तो बताओ इससे क्या घर परिवार संभाल सकोगे? नहीं सर, बहुत दिक्कत आ जाएगी। कौन सा पिता अपनी बेटी को शादी के लिए देगा, है ना, जो 1 लाख रुपया सिर्फ साल भर का कमा रहा है? तो आप सोच के देखो उसकी पर मंथ इनकम कितनी हो जाएगी। तो आप ऐसे क्या करेंगे? पिता कभी नहीं देंगे। तो वो कह रहे हैं कि देखो तुम धोखा दे रहे हो, तुम्हारी जो इनकम है उसमें जो बेफिजूल की जो इनकम है उसको आप निकाल के बाहर फेंको, ताकि आपको सही सही पिक्चर मिल सके। इसीलिए हम लोग जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जितने भी जिसने आपने जोड़ रखे थे, मैं उनको क्या कर रहा हूं? अलग कर देता हूं। क्लियर है? ओके। तो हमने जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इसीलिए हमने क्या किया, यहां पे माइनस कर दिया। जो आपने जोड़ रखा था उसको हमने माइनस कर दिया। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से जिसको आपने घटा रखा था उसको हमने ऐड कर दिया। फिर होता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन समझना, आपने एक पिक्चर देखा होगा धमाल, देखा था, है ना, बहुत अच्छी पिक्चर है। उसमें क्या होता है, प्रेम चोपड़ा, है ना, नाम भी खतरनाक है, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो वो मरते मरते, ठीक है ना, मुर्दा है ये, सोया हुआ है बेचारा, और मरते हुए वो क्या कहता है, 4 जनों को कह के चला जाता है कि डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में उस डब्लू के नीचे उनको क्या मिल जाता है? 10 करोड़ रुपए मिल जाता है। तो क्या ये बार बार रास्ते में जाएंगे तो क्या बार बार इनको प्रेम चोपड़ा मिलेगा? बताओ हाँ या ना। कल को मान लो आप ये बिजनेस ले लेते हो तो क्या आपको ये प्रेम चोपड़ा मिलेगा रास्ते में? अगर चलो मिल भी गया तो क्या बार बार मरेगा? चलो मर भी गया तो क्या 10 करोड़ बार बार छोड़ के थोड़ी ना जाएगा डब्लू के नीचे? तो आपको भी लग रहा है कि हाँ सर ये तो कभी कभार हो सकता है, रेयरली। तो जैसे, ठीक ना, तो
जो रियली इनकम है हम उसे क्या करेंगे, ठीक है ना, उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने एबनॉर्मल गेन जो था हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया हर एक साल से। एबनॉर्मल लॉस है ना, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, सुनो, ये बंदा कहीं काम करता है, मान लो एक ही बंदा है वैसे, और ये बंदा कहीं काम करता है और इसकी इनकम पर मंथ की है 50,000, ये ठीक ना, और ये रास्ते से जा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, मुझको चोर मिला, ये चोर है बेटे, ठीक है ना, चोर है, ठीक है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ठीक है ना, ये चोर है, आंखों में इसके चश्मे लगे हुए हैं, ठीक है ना, और इसके कान बड़े बड़े खतरनाक है, बाल एकदम घुंघरालू, साउथ के हीरो की तरह है कि नहीं, डरावना, इसके हाथ में बेटे चाकू है, और ये रास्ते से जा रहा था, जाते जाते अचानक इससे मुलाकात हो गई, राहों में उससे मुलाकात हो गई। जैसे मुलाकात हुई तो इसने तुरंत उसके गले पे चाकू रखा, बोला तुम्हारे जेब में जो भी है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे को काट दूंगा। तो इसने क्या किया, इसने कहा मेरे पास सिर्फ और केवल 10,000 रुपये है, ठीक है ना, केवल और केवल 10,000 रुपये। तो इसने क्या किया, तुरंत 10,000 लिया और इसको जाने दिया। घर पे गया तो इसकी बीवी ने पूछा कितने पैसे हैं, तो बोला 40,000, तो बोला बाकी 10,000, बोला चोर लूट गए। तो आप एक बात बताओ, जब जब इसको इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी, क्या रास्ते में उसको चोर मिलेगा? अगर ऐसे ही होता रहा तो पता चला एक दिन चोर को ये लूटने लगा और ये नौकरी छोड़ के खुद चोर बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसी लॉस जो कभी कभार अचानक हो जाए तो ऐसे लॉस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड बैक, क्योंकि ऐसा लॉस बार बार नहीं होगा। तो असल की इनकम कितनी थी, 40,000 में से 10,000 कट गया था, 50 में से 10 कट गए थे तो 40 बचा। तो हमारी असल इनकम कितनी, 40,000 या 50,000? तो आप कहोगे सब 50,000, क्योंकि 40,000 तो कटने के बाद थी, उसकी चोरी हो गई थी तब 40,000 बची। अगर चोरी नहीं होता तो उसकी असल में इनकम कितनी होती, 50,000। तो क्या बार बार उसको चोर मिलेगा, नहीं सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल लॉस है हम उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक, ठीक है। ओके, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, जैसे इंटरेस्ट चार्ज, फाइनेंस चार्ज, हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक। फालतू की जो कमाई है, ब्याज की इनकम, किराए की इनकम, ये सब हम लोग ऐड बैक कर देंगे। एबनॉर्मल गेन, लॉटरी लग जाना है ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल से जीत गए, आईपीएल से जीत गए, तो ऐसे अचानक जो इनकम आ जाए उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। जेब कट गई तो बार बार थोड़ी ना जेब कटेगी, तो हम लोग ऐड बैक कर दिए। फिर हमने लिखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई भूल चूक हो गया, स्टॉक के अंदर में हमने गलती से उसके अमाउंट में भूल लिख दिया, कभी स्टॉक को बढ़ा के लिख दिया तो कभी स्टॉक को हमने कम लिख दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ये भूल चूक को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करके रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। फिर हमने लिखा कोई फ्यूचर अगर एक्सपेंसेस है लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम नाउ, तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस। पार्टनर की कोई रेम्युनरेशन अगर अब पे नहीं हुई है तो हम उसे माइनस कर देंगे, और फिर हमने अगर बैड डेट हुआ है तो उसको भी हम लोग माइनस करके दिखा देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्लियर है। फिर हमने नोट लिखाया था, नोट नंबर 1 में लिखाया कि हम जब भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम कौन सा इनकम लेंगे, ऑपरेटिंग। अभी हमने दिखाया था आपको, है ना, कि भैया असल की जो कमाई है वो बताओ, तो उसने कहा असल में जो कमाई है वो है केवल 1 लाख। फालतू की जो कमाई है वो आपको क्या दे रही है, धोखा दे रही है ना, मिस गाइड कर रही है, मिसलीडिंग कर रही है। तो आपकी जो बेफिजुल की जो इनकम है उसको आप निकाल के फेंको, जो ऑपरेशन से जो आपने कमाया है वो बताओ। तो हमने इसीलिए लिखा कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हम कौन सा प्रॉफिट लेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर हमने लिखाया कि अगर डिविडेंड के रूप में कोई इनकम आ रहा है इन्वेस्टमेंट से, तो हम पता लगाएंगे कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट से या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। अगर हमने लिखा है कि डिविडेंड अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है तो वो ऑपरेटिंग है, नॉन ट्रेड से मिल रहा है तो हम उसे नॉन ऑपरेटिंग मानेंगे। क्लियर है। और क्वेश्चन सिर्फ साइलेंट है, कुछ नहीं कहा
कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड, तो आप उसे क्या मानना, नॉन ट्रेड या नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लेना। ठीक है, फिर हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया कि ये जो जितने भी सालों के जो प्रॉफिट है 1 2 3, ये तीनों सालों के प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, और जितने साल थे, कितने साल थे हमारे पास, 3 साल के डेटा है 1 2 3, तो हम 3 साल से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्लियर है, तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 3 साल से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेस ये आपको क्वेश्चन में ऑलवेज भी गिवन रहेगा, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। सर नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब होता है कि हम आने वाले कितने सालों तक हम इस प्रॉफिट को कमाएंगे। क्लियर है, ओके, तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, फिर हमने लिखा आपको एक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखाया। हमने कहा ट्रेडिंग तो ऑलवेज क्या होता है, ऑपरेशन का इनकम होता है, तो इसीलिए हम इसकी तो चर्चा नहीं करेंगे। फिर हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट लिया, ऑपरेटिंग इनकम, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही है, ऑपरेटिंग इनकम सही है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये देखो हमने लिखाया था यहाँ पे, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो जुड़ा हुआ है, इसको जोड़े हैं तभी हमारा क्या आया है, नेट प्रॉफिट आया है। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, बढ़ा हुआ है, बिकॉज हमने इस इनकम को हमने जोड़ रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस इनकम को यहाँ से नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी तरह एबनॉर्मल गेन भी जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग है। ठीक है, दिस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इसको कुछ नहीं करना। फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये भी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको भी कुछ नहीं करना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको भी कुछ नहीं करना। हाँ, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपने उसको माइनस कर रखा था, जिसके चलते आपकी प्रॉफिट कम थी, तो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक। क्लियर है, जो एबनॉर्मल लॉस था उसको भी आपने माइनस कर रखा था, जिसके चलते प्रॉफिट कम था, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें हम एबनॉर्मल लॉस ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, और एबनॉर्मल गेन और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेशन का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो यही काम हमने क्या किया है, यहाँ पे किया था। फिर हमने ये चारों काम हमने आपको पीएल में सिखा दिया। कोई गलतियाँ हुई है तो उसको आप सुधारो। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंसेस है तो उसको माइनस करो, पार्टनर का रेम्यूनरेशन कोई पे करना है तो उसको माइनस कर दो, और बैड डेब्ट्स, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गया। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट है आप उसको जोड़ दें, और जितने सालों का आपने प्रॉफिट लिया था उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से, तो हमारा गुडविल निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्लियर है, ओके, डन, पक्का। अब बताओ आपको क्या दिक्कत आई है ना। तो क्या करना है आपको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है, ब्याज के खर्चे, प्राइमरी खर्चे, आलतू फालतू जो खर्चे हैं वो माइनस करो, ब्याज की इनकम, किराए की इनकम जो आपको आंखों को धोखा दे रही है उसको माइनस कर दो, जो आईपीएल से आपने जो कमाया, लॉटरी से जो कमाया वो आप माइनस कर दो। जेब नहीं कटती तो हमारी इनकम कितनी होती, भूल चूक को आप सही कर दो, फ्यूचर एक्सपेंसेस को माइनस करना है, अगर पार्टनर का कोई रेम्यूनरेशन है जिसको हमने पे नहीं किया तो उसको माइनस कर दो, बैड डेब्ट को माइनस कर दो, बस खत्म। क्लियर है, ओके, डन है ना। हाँ सर, कितना खुश है, देखो एक बच्चा इतना खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके यहाँ लॉटरी निकल के आ गई। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट आपने तो हमारा कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया। क्लियर है, ओके। तो चलिए एक सवाल बनाए इसके ऊपर, आप अगर इजाजत दो तो, है ना। चलिए एक सवाल बनाते हैं इसके ऊपर। चलिए ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको आप कॉपी करो, फिर ये लो,
मैं रीड कर देता हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड फुल स्टॉप फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कॉमा इट इज़ टू बी वैल्यूड फॉर 2 years परचेज फुल स्टॉप प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 year आर गिवन बिलो। दिख रहा है आपको ईयर्स और एक कॉलम है प्रॉफिट और लॉस का। 2018-19 में 70,000 का प्रॉफिट है, ब्रैकेट में लिखा इट इंक्लूड्स लॉस बाय थेफ्ट ₹10,000। फिर है 2017-18 प्रॉफिट है 50,000 का, इट इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ₹6,000। ठीक है। फिर है 2016-17 प्रॉफिट है 45,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन ₹8,000। 2015-16 में प्रॉफिट है 30,000, ब्रैकेट में लिखा है इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम विच हैज़ टू बी पेड ₹5,000। फिर आपसे कहा है अ मशीन परचेज्ड ऑन 1 October 2018 अमाउंटेड टू ₹50,000 ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल स्टॉप डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको आप लोग शॉर्ट में कहते हो SLM। फिर कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज्ड ऑन 31 March ईच ईयर। ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन को कवर कर दूँ। कॉपी कर लो। हाँ आप कॉपी कर ले, फिर इसको समझाने का काम चालू करते हैं। मैं पहले सॉल्व करूँगा, आप देखते जाना। जब मैं सॉल्व करके पूरा रुक जाऊँगा और कहूँगा कॉपी करने, तब आप कॉपी करना। ठीक है। ओके। कोई भी साथ साथ कॉपी नहीं करेगा। अगर आप साथ साथ कॉपी करोगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी समझाने में, और फिर मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप पहले क्या करो, समझ लो, फिर मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा कॉपी करने का। यह एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको अगर आप समझ लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है। हो गया यहां तक कॉपी, लास्ट लाइन कॉपी कर लो। फटाफट कॉपी करें, फिर मैं इसको सॉल्व करूं। ठीक है, जल्दी जल्दी। वैसे आज आप लोग का एक बोर्ड है ISC और ICSE, उनका क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 3 बजे, है ना। CBSE का तो पता ही नहीं बेटे क्या हो। CBSE का अभी तक कोई ठीक नहीं है। नहीं, वो र्यूमर्स है, वो फेक न्यूज़ है। जो आपको कल शाम से वो एक पेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो एक फेक है, कंप्लीटली फेक है। मेरे पास जैसे आया मेरे को पता चल गया था फेक है, बिकॉज मैंने सर्च किया timeNewsNow.com पे, तो वहाँ से मुझे तुरंत पता चला कि ये एक फेक न्यूज़ है। और फिर NDTV पे भी काफ़ी अच्छा से उन्होंने बताया कि ये एक फेक सर्कुलर है, इस पर ट्रस्ट ना करें। होप सो, मेरे को जहाँ तक अंदाज है 12th को निकल जाएगा, क्योंकि 10th को तो क्या है, आज तो रिजल्ट होने वाला है। अब 11 को फेक न्यूज़ है तो शायद ही वो लोग डिक्लेयर करें, बट 12 या 13 को पक्का आ जाएगा। पहले 12th का आएगा, उसके 2 दिन बाद 10th का आ जाएगा। ठीक है। तो 12 और 13 को ज़्यादा चांसेस है क्लास 12 का रिजल्ट आने का। ठीक है, कर लिया कॉपी। अब हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है आपको। कैसे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने सालों का डेटा दिया हुआ है? 1 2 3 4, 4 सालों का डेटा दिया हुआ है। उन 4 सालों के प्रॉफिट से आपको आने वाले 2 वर्षों का निकालना है गुडविल। 2 ईयर परचेज का मतलब है आने वाले 2 वर्षों का गुडविल निकालनी है। 70,000 18-19 में 70,000 की प्रॉफिट है, जिसमें आपका क्या शामिल है? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है ना, जेब कट गई है ना। जेब नहीं कटती तो हमारे कितनी इनकम होती, तो हम उसको ऐड कर देंगे। कोई 17-18 में 50,000 की प्रॉफिट है, कोई भूल चूक हुई थी ओपनिंग स्टॉक में, कोई रेक्टिफिकेशन करना है आपको एरर्स का। ठीक है,
16-17 में 45,000 का प्रॉफिट है, ठीक ना, ठीक ना, कोई एबनॉर्मल गेन हो गया है ना, आईपीएल से जीतना, लॉटरी जीतना, है ना, रास्ते से जा रहे थे तो धमाल की तरह आपको लॉटरी निकल गई 10 करोड़ की, तो ऐसे इनकम को आपको क्या करना है, माइनस। 15-16 में 30,000 का प्रॉफिट है जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, देखो यहाँ पे लिखा है विच हैज़ टू बी मतलब करना है ना, तो आज से करना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। फिर यहाँ पे कह रहा है एक मशीन परचेज किए थे 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है ना, 50,000 का, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए। आपको पता है कि जब कोई हम एसेट खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और परंतु हमने उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो कोई भूल चूक हुई है उसको हम लोग सही करेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से एसएलएम मेथड से, और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। पहले आप लिखोगे नहीं, आप इधर देखोगे, मेरे नोटबुक पे पूरी फोकस होना चाहिए, एकदम हाँ, एकदम नहीं लिखना, एकदम फुल कंसंट्रेशन नोटबुक पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। और मैंने कहा था जितने सालों का आपका प्रॉफिट दिया रहेगा आप उतने साल का डेटा लेना, ठीक ना, उतना कॉलम लेंगे। कितना साल है, तो देखो 1 2 3 4, और आपको क्या भी दिया था क्वेश्चन कि प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन उठता है कौन सा प्रॉफिट पहले लिखे, 15-16 का, 16-17 का, कहाँ से चले, तो जो सबसे लास्ट में होगा ना, अर्लियर, उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है ना, और जो सबसे लेटेस्ट होगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे अर्लियर कौन सा है, 15-16, तो यहाँ पे लिख दो 15-16, फिर 16-17, 17-18 और 18-19। क्लियर है यहाँ तक, ओके। फिर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट्स, ठीक है। तो 15-16 का प्रॉफिट कितना है, 30,000, तो लिखो आप 30,000। 16-17 का कितना है, 45,000, ठीक है, तो हमने लिख दिया 45,000। 17-18 का कितना है, 50,000, और 18-19 का 70,000, तो पहले लिखो 50,000 और फिर हम लिखेंगे 70,000, लिख दिया। हाँ, लॉस होगा तो हम इसको ब्रैकेट में दिखा देंगे, किसी भी साल में अगर लॉस होगा तो हम प्रॉफिट लिखेंगे, परंतु इसको हम लोग ब्रैकेट में डिनोट कर देंगे लॉस से, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15-16 का डेटा पढ़ते, क्या बोला है, कह रहा है इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम विच हैज़ टू बी पेड, हमको पे करना है, तो फ्यूचर एक्सपेंसेस है, तो माइनस कर देते इसको, इंश्योरेंस प्रीमियम, किस वर्ष में, तो देखो किस साल में, 15-16 में, कितना, 5,000, तो माइनस कर दो इसको, ब्रैकेट में लिख दो 5,000, और कोई डेटा नहीं है तो हम इसको डैश डैश करके छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका 16-17 में कह रहा है आपको लॉटरी लग गई थी 8,000 की, तो क्या ये लॉटरी बार बार लगेगी, नहीं सर, तो आपने एबनॉर्मल गेन क्या कर रखा था, ऐड कर रखा था, ये देखो ये रहा, मैं इसको अलग से निकाल लिया, आपने एबनॉर्मल गेन को ऐड कर रखा था, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को सही करने के लिए, ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है नेट प्रॉफिट, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। हाँ, मैंने इसको अलग से निकाल लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी समझाने में, तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन, ठीक है, एबनॉर्मल गेन हम क्या कर रहे हैं, माइनस। इंक खत्म हो गई बेटे, 1 मिनट, इंक खत्म हो गया, मैं पेन ले रहा हूँ।
ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन हम क्या कर देंगे माइनस, कितना है हमारा एबनॉर्मल गेन 8000, किस साल में 16-17, तो हम क्या करेंगे 16-17 में माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन, कितना 8000 डैश डैश। ठीक है, अब अगला कौन सा है 17-18 50,000, इसमें कह रहा है इट इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। पहले ये बताओ हमारे पास कौन सा स्टॉक पे हमने गलती कर रखा है सर, ओपनिंग स्टॉक, और किस वर्ष के 17-18। ठीक है, अब इसके लिए पूरा इधर ध्यान देना, इधर देखो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कह रहा है 16-17 है ये, मैं इसको एक बार इधर लिख रहा हूं, कह रहा है 17-18 में जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ठीक है, आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था 17-18 में, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, तब आपने क्या किया था, तो आपने लिखा था ओपनिंग स्टॉक लिखा था, फिर आपने लिखा था परचेजेस, फिर आपने लिखा था सेल्स, और फिर लिखा था क्लोजिंग स्टॉक। मैं पूरा नहीं बना रहा आपको, मैं सिर्फ स्टॉक समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर आपका आया था ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो 17-18 में, तो उस समय आपने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा रखा था, अंडर वैल्यूएशन, ठीक है ना, आपने कम दिखा रखा था, तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ये आपका कम है, खर्चा, इसको हम लोग बोलते हैं खर्चा साइड। ठीक है, आपने खर्चे को कम दिखा रखा, अगर आप खर्चे को कम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। क्या ये सही है? आप गलत दिखा रखे हो, खर्चे को कम दिखा रखे हो, जिसके चलते आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा है। आप किसी का बिजनेस अगर लेने जाओगे और वो अगर खर्चा कम दिखाएगा तो आपका वो दिखाएगा कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि ये गलत है। आप कहोगे कि आपने तो खर्चा कम दिखा रखा है जिसके चलते आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जितना आपने खर्चा कम दिखा रखा है उतना हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो सही है? ओके, नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं अगर नॉर्मल सी बात बताओ, अगर हम खर्चा कम दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, सही है। तो आप कहोगे कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर मेरा बिजनेस लेने आ रहे हो और मैं कह रहा हूं मेरा प्रॉफिट इतना है, लेकिन आपने जब खोजा तो आपको पता चला कि आपने एक खर्चा जो है वो आपने कम दिखा रखा है जिसके चलते प्रॉफिट ज़्यादा है, तो क्या आप लेना पसंद करोगे? बताओ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट जो है वो आपने ज़्यादा दिखा रखा है, वो आपकी गलती है। तो आपको गलती को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से उस खर्चे को माइनस करना पड़ेगा जितना आपने कम दिखा रखा है। तो हमने क्या कर दिया, उस प्रॉफिट में से उस खर्चे को माइनस कर दिया जितना आपने कम दिखा रखा है। ठीक है, ओके। तो ये हमने 17-18 में हमें क्या करना है, माइनस करना है ये। ओके, लेकिन आपको पता है ये ओपनिंग स्टॉक है 17-18 का, तो 16-17 का ये क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। बोलो हाँ या ना, है ना। 31 दिसंबर को जो चीज़ मेरे पास होगा वो बताओ 1 जनवरी को रहेगा कि नहीं रहेगा? सर रहेगा। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो इसका मतलब जब हम 16-17 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे तो इसका मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक कम रखा था, हमारी इनकम को हमने कम दिखा रखी थी। क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, इनकम साइड। तो हमने इनकम कम दिखा रखा था, तो हमारा जीपी भी क्या हो रखा था, कम। तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो रखा था, कम। तो हम इसको क्या कर देंगे, सही करने के लिए ऐड। बस सिंपल सी बात है कि अगर आप खर्चे को कम दिखाते हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, उस खर्चे को माइनस।
और क्लोजिंग स्टॉक हमारा इनकम साइड में आता है, क्रेडिट साइड में, तो हमने क्रेडिट साइड कम दिखा रखा था, तो हमारा जीपी क्या हो गया, कम, जिसके चलते नेट प्रॉफिट भी कम, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक। तो इसका मतलब 17-18 में खर्चा कम था तो हमने माइनस करना है, और 16-17 में हमारा इनकम हमने कम दिखा रखा था तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी कितनी थी, 6000, तो हम क्या करेंगे, 6000 माइनस कर देंगे 17-18 में, और 16-17 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 6000। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट में लिख देते हैं। मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो 16-17 में हमें क्या करना है, ऐड करना है 6000, और 17-18 में क्या करना है, 6000 माइनस करना है। क्लियर है? ओके। फिर आपसे कहा है 18-19 में कि 70,000 की जो प्रॉफिट थी उसमें जेब कट गई, चोरी हो गया, अगर चोरी नहीं होता तो उसकी इनकम कितनी होती, 80,000। तो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देते हैं लॉस बाई थेफ्ट। ठीक है, लॉस बाई थेफ्ट कितने का है, तो 18-19 में कितने का है, 10,000, तो 10,000 को हम क्या कर देंगे, ऐड बैक। और यहाँ देखो पीएल में भी मैंने बता रखा था कि अगर चोरी हो गई तो हमारा लॉस हमने दिखा रखा है, तो इसके चलते नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक, ताकि हमारा सही प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, बार बार थोड़ी ना जेब कटेगी, तो हम लोग क्या कर दिए, ऐड बैक कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इसको बढ़िया से समझाऊंगा। अगर आपने क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है, आपकी कॉन्सेप्ट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप ध्यान से सुनो क्या कह रहा है आपसे आगे। ये आपसे क्या कहा है वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इधर देखो। सबसे पहले ये बताओ कि एक तो होता है सर, दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जिसका बेनिफिट, मान लो ये एक साल है या हमने कोई मशीन खरीदा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक एसेट को जब हम खरीदते हैं, जैसे लैब, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मान लो हमने कोई एक एसेट खरीदा इस साल के शुरुआत में 1/4/2019 को, तो हमें पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हम लोग करेंट ईयर में तो लेंगे ही लेंगे और आने वाले कई वर्षों में भी हम उसका बेनिफिट लेंगे। ये आपको पता है ना, कि अगर हम 19-20 में हमने खरीदा उसको, तो 19-20 में भी उसकी बेनिफिट होगी, 20-21 में भी और 21-22 में भी, मतलब आने वाले कई फ्यूचर में भी आप उसका बेनिफिट लोगे। लेकिन अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसका मतलब ये होता है कि आप क्या करोगे, जो भी आपने खर्चा किया है उसका बेनिफिट आप करंट ईयर में ही ले लेते हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम लोग पूरा अमाउंट पीएल में डेबिट करते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ ही पोर्शन हम लोग पीएल में डेबिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके है ना, हम पूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं, पीएल में डेबिट नहीं करते। जैसे मान लो हमने 50,000 का मशीन अभी खरीदा था, हम 50,000 को पूरा नहीं दिखाएंगे, इसका कुछ पोर्शन जो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में होगा हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं पीएल में हर साल, जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर होता तो हम क्या करते हैं, पूरा 50,000 को हम पीएल में डेबिट कर देते। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ये जो 50,000 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको पूरी पीएल में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, उस 50,000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उस 50,000 को ऐड कर देते हैं।
ठीक है, लिखो प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी कोई भूल चूक थी जो हमने गलती कर दी थी, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किस वर्ष में, तो देखो कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 2018, मतलब ये 1 अप्रैल है 2018 और ये 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 1/10/2018 यहाँ हमने ख़रीदा था। तो मतलब हम लोग किस ईयर में हम लोग खरीदे थे, 18-19। तो 18-19 में हम क्या करेंगे, जो हमने भूल से पीएल में पूरा डेबिट किया था 50,000, उसको हम ऐड बैक कर देंगे। क्लियर है, ओके, ठीक है, सही है, आगे बढ़े, ठीक है सर। अब सुनो, 18-19 में हमने ठीक है, ये हमारा 18-19 है, 1 अप्रैल 2018 और ये है 31 मार्च 2019। हमने 1 अक्टूबर को 1/10/2018 को 50,000 का एक मशीन खरीदा। तो आपको पता है सर, जब हम कोई मशीन खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और हम पूरा 50,000 को पीएल में डेबिट नहीं करते हैं। इसका कुछ पोर्शन हम लोग खर्चे का डेबिट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जितना हम एसेट यूज़ करेंगे हम उतना ही उसका वैल्यू चार्ज करते हैं उस साल में। तो हमने अक्टूबर में ख़रीदा था, तो अक्टूबर में हमने ख़रीदा था और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च को। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा कितना महीना हो गया, तो अक्टूबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हमने उस एसेट्स को यूज़ किया था 18-19 में। ठीक है, तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 50,000 का एसेट है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और 6 मंथ हम यूज़ किए थे, तो इसीलिए हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 2500। तो इस साल हमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए पूरा, तो यहाँ तक तो एसेट था ही नहीं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना एसेट हमने यूज़ कर लिया, 2500 का हमने एसेट की वैल्यू यूज़ कर ली। तो उतना हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज कर देंगे पीएल में। तो हम लिख दे 18-19 में माइनस कर दे डेप्रिसिएशन, कितना, 2500। ठीक है, अब हमारा सारा काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड प्लस माइनस करेंगे और एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स है। ठीक है, तो पहले कितना आएगा, तो सर 30,000 माइनस 5,000 कितना हो गया, 25,000। ठीक है, 25,000 दिख रहा है आपको। फिर है 45 प्लस 6 कितना होता है, 51, 51 माइनस 8 43,000, 43,000। ओके, 50,000 माइनस 6,000 कितना हो गया, 44,000। 70,000 प्लस 10,000 80,000, 80,000 प्लस 50,000 1,30,000, 1,30,000 माइनस 2,500 कितना हो जाएगा, 1,27,500, 1,27,500। ठीक है, तो हमारे 4 सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो चारों सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट को आप क्या करो, इन चारों सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट को आप ऐड कर दो।
25,000, 43,000, 44,000 और 1,27,500। ठीक है, तो 25,000 प्लस 43,000 प्लस 44,000 प्लस 127,500। ठीक है, अब चारों सालों को जोड़ो और कितना साल है, 1 2 3 4, 4 सालों का डेटा है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, 25,000, 43,000, 44,000, 127,500। सर हमारा ये निकल के आ रहा है 239,500 और डिवाइड कर दो 4 से तो कितना आ जाएगा, ₹59,875। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकलती है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सर हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कितना, 59,875 और कितने वर्षों का गुडविल निकालना है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने कहा था आपको कि हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो देखो लिखा हुआ है फॉर 2 ईयर परचेज। ठीक है, तो 2 सालों का, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी कितना, 59,875 इंटू 2 दैट इज 119,750। ये आ गई हमारी गुडविल। क्लियर है, ओके हो गया है कि नहीं, हो गया। तो आप कॉपी कर लो, अब आप कॉपी करो आराम से। हाँ हो गया, कंप्लीट है। बस थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 5 मिनट लगेगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम डिप कॉन्सेप्ट, पक्की बात है। बस एक पिक्चर बनाना है मेरे को, उस पिक्चर से आपको और समझाना है 5 मिनट और, फिर ये कॉन्सेप्ट पूरी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। आप कॉपी करें फटाफट, जल्दी से। कुछ भी नहीं है, बस इजी है, आपको बस कुछ नहीं करना, आलतू फालतू के खर्चे हैं उसको माइनस करो, सॉरी उसको प्लस करो। ठीक है, फिर आपको नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है, ब्याज की इनकम, किराए की इनकम, है ना, लड़की वाले आए तो आप उसको सही सही इनकम दिखाना, आलतू फालतू इनकम मत दिखाना। तो उसको आप क्या कर दो, माइनस। ठीक है, आईपीएल से आपने अगर कमाया है तो उसको कर दो माइनस, और आपकी जेब कट रही है तो बार बार थोड़ी ना जेब कटेगी, तो आप उसको कर दो ऐड। भूल चुक को आप क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। फिर अगर कोई पार्टनर की रेम्यूनरेशन है जिसको भी आपने पे करना है तो उसको माइनस कर देंगे, बैड डेट माइनस कर देंगे, और फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम नाउ उसको भी आप क्या कर दो, माइनस। एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद आप क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सभी सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड कर दो और जितना साल का आपने डेटा लिया है, प्रॉफिट लिया है, उससे डिवाइड कर दो। और गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, हो गया ये वाला कॉपी। फिर आपको ये कॉपी करना है, बस इतना। हाँ सिर्फ यही कॉपी करना है बस, ये तो मैं समझाने के लिए किया था, सिर्फ इतना कॉपी करना है, दिस पोर्शन ओनली। हाँ गुडविल, हाँ डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन का आपको वर्किंग नोट दिखाना होगा। अगर आप चाहे इसका तो वर्किंग नोट दिखाना है बस, और किसी का नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटेशन है तो इसका आपको वर्किंग नोट में दिखाना है डेप्रिसिएशन कैसे निकाल रहे हैं। तो ये आप अलग से निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, हो गया, फटाफट जल्दी जल्दी
हो गई कॉपी। अब इधर आ जाओ, बस लास्ट 5 मिनट एकदम। अब देखो, अगर इस डायग्राम को आप समझ लेंगे ना, फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बस इस पिक्चर को समझ लेना। अब इधर फोकस देना। देखो इधर देखना आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ, ये हमेशा याद रखना, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि गुडविल की वैल्यूएशन हम कब कब करते हैं सर, जब कोई चेंज इन पीएसआर में होगा, है ना। पीएसआर में अगर कोई चेंज आती है तब हम करेंगे। कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, या कोई पार्टनर की रिटायरमेंट और डेथ होती है, या कोई फर्म को हम लोग बेच देते हैं, अमलगमेटेड करते हैं या कन्वर्टेड करते हैं कंपनी में। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे जनरली जब क्या होता है, गुडविल की जो वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग ईयर के बिगिनिंग में करते हैं। तो 1/4/2019 इस साल मान लो कोई हम पार्टनर है वो एडमिट हो रहा है, और जब वो एडमिट हो रहा है तो हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो जिस दिन एडमिट हुआ है उसके पहले का हमने क्या किया, 4 सालों का प्रॉफिट ले लिया। तो 18-19, ठीक है, 17-18, 16-17 और 15-16, ठीक है। क्लियर है? ओके। आपसे कहा था क्वेश्चन ने कि इस साल जो 4 साल है, चारों वर्ष का आपको प्रॉफिट दिया हुआ था अलग अलग, ठीक है। तो 18-19 का दिया हुआ था 70,000, इसका दिया था आई थिंक 50,000, इसका था 45,000 और इसका था 30,000, ठीक है। जब ये आया तो इसने कहा गुडविल की वैल्यूएशन करो, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये आंखों को धोखा दे रखा था कई चीज़ से। इसमें कुछ लॉटरी की इनकम जुड़ी हुई थी, है ना, ब्याज की इनकम जुड़ी हुई थी, ठीक है, कुछ जेब कट गए थे, कुछ भूल चूक थी। तो हमें इसमें क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट करना था। जब हमने एडजस्टमेंट किया तो 18-19 का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया। ये 18-19 का एडजस्टेड प्रॉफिट आया 127,500, ठीक है। 17-18 का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया 44,000। 16-17 का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गया 43,000 और 15-16 का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया 25,000, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन एडजस्टेड प्रॉफिट का जब एवरेज निकाला, मैंने कहा कभी इतना कमाता हूँ, कभी इतना कमा लेता हूँ, फिर कभी इतना कभी इतना। तो मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट ले लिया इन चारों वर्षों का। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट कितनी निकल के आई थी, 59,875, ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आने वाले 2 वर्षों का गुडविल निकालना चाहता हूँ। ये जो 2 वर्षों का गुडविल निकलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब हम 59,875 और कितने वर्ष कमा सकते हैं, आने वाले 2 वर्षों में कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये 59,875 हम 2 वर्षों में कमा सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमने क्या किया, 59,875 को हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने साल है, तो 2 साल, आने वाले 2 सालों के लिए। तो हमारे आने वाले 2 सालों तक का गुडविल निकल के आ जाएगा कितना, 119,750। दिस इज गुडविल। यू विल अर्न 119,750 फॉर 2 ईयर्स। क्लियर है? अब तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले 4 सालों का प्रॉफिट लिया था, लेकिन इसमें हमको एडजस्टमेंट करना था। एडजस्टेड करने के बाद हमारा प्रॉफिट निकल के आया इतना। तो मैं कह रहा हूँ कभी इतना कमाता हूँ, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना। तो मैंने क्या किया, 4 सालों का एवरेज ले लिया, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 59,875।
मैं कह रहा हूँ 59875 जो है मैं आने वाले 2 वर्षों में और कमाऊंगा। जो आने वाले 2 वर्षों में कमाऊंगा उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मैंने क्या किया, 59875 को 2 सालों से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी गुडविल निकल के आ गई 119750। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, कॉपी करोगे कर लो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब पूरा क्लियर है हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट जो है उसमें हम एडजस्टेड किए, फिर उनका एवरेज निकालें। हमने कहा ये जो प्रॉफिट है करीब, ठीक है ना, इतना हम कमा लेते हैं 1 वर्ष में, तो हम आने वाले 2 वर्षों में कमाएंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ गई इतनी। ठीक है, ओके, कॉपी कर लो, अगर करना है तो कॉपी कर लो, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। ठीक है, टाटा, बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका 1-2 इलस्ट्रेशन और करेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट। क्लियर है? ओके, टाटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।